हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 6 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पीडीएफ आप लोगों को देखिए अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। आज का देखिए मोटिवेशन कोट क्या है। ड्रीम्स डजंट वर्क अनलेस यू डू। तो ड्रीम्स भी तब तक काम नहीं करते जब तक आप उस पर खुद वर्क नहीं करते, क्योंकि अगर हम वर्क ही नहीं करेंगे तो हम उन ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे चेंज करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने ड्रीम्स पर काम करना शुरू करें और लगातार मेहनत से उस जो भी आपने सपना देखा है उस पर वर्क करें, ताकि आप उस सपने को हकीकत में बदल सकें। तो अब बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए इन मार्च 2024 शहबाज शरीफ हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज़ द नेम ऑफ शहबाज शरीफ पार्टी। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया कि अभी रिसेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, शहबाज शरीफ। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्या पूछा है कि इनकी जो पार्टी है उसका नाम क्या है। तो शहबाज शरीफ जो इनकी पार्टी है, इसका नाम है फ्रेंड्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनकी पार्टी का नाम है और अभी ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हुए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। कैपिटल है यहाँ की इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी और प्रेसिडेंट का नाम है यहाँ पे आरिफ अलवी। फ्रेंड्स, अगर बात करें देखिए पाकिस्तान से कितने स्टेट्स का बॉर्डर लगता है, ये क्वेश्चन हमें बने तो आप देख सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो ये सभी जो है पाकिस्तान के साथ में जो है अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं। तो ये सारी स्टेट्स और यूटीज़ के बारे में याद रखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम अभी न्यूली अपॉइंटेड जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं। इंडोनेशिया के देखिए अभी प्रेसिडेंट कौन बने हैं, प्रबोवो सुबियांतो। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्टब। कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं ओल्जास बेक्तेनोब। येमेन देश के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, अहमद अबद बिन मुबारक। एल सल्वाडोर के दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं नायब बुकेले। और मलेशिया के सुल्तान बने हैं 17th यहाँ के किंग बने हैं ये, इनका नाम है इब्राहिम इस्कंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय डैश। जो ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट है, देखिए ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इस रिपोर्ट को जारी करता है यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। अब 2024 की बात करें तो 2024 की जो रिपोर्ट है उसको रिलीज़ किया गया था ड्यूरिंग द 6th यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। तो यूएनईए की 6ठी असेंबली हुई थी, जो कि हुई थी कहाँ पे, नैरोबी केनिया में। और इसी इवेंट के दौरान या इसी असेंबली के दौरान ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक 2024 की रिपोर्ट को जारी किया गया। यहाँ बात आई है यूएनईपी की। तो यूएनईपी का पूरा नाम याद रखना, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, इंगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द इंदिरा आवास हाउसिंग स्कीम इन द स्टेट। कौन सी राज्य में इंदिरा आवास योजना को शुरू करेगी। तो ये योजना जो है इसे शुरू करेगी तेलंगाना गवर्नमेंट। अब इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा। तो देखिए, अंडर द स्कीम द कांग्रेस गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 5 लाख रुपीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज फॉर दोज हु ऑलरेडी ओन अ हाउसिंग प्लॉट। तो कांग्रेस की सरकार जो है इसके तहत उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की जो है वो सहायता देगी, जिनके पास जो है अपना खुद का प्लॉट है, उस पर अगर वो घर बनाना चाहते हैं तो उनको 5 लाख रुपए की फाइनेंशियली मदद की जाएगी इस स्कीम के तहत। तेलंगाना की बात हुई है तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करें, स्टेट के बारे में। तेलंगाना की स्टेबलाइजमेंट कब हुई थी, देखिए 2 जून 2014 को। कैपिटल हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के बने हैं रेवंत रेड्डी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मल्लू भट्टी विक्रमर्का। गवर्नर है यहाँ की तमिलसई सौंदरराजन। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर हैं गड्डम प्रसाद कुमार। तेलंगाना ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था
महालक्ष्मी स्कीम को, जिसके तहत वुमेन, गर्ल्स और जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनको फ्री ट्रैवल जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना का पहला जो इंश्योर्ड विलेज बना है, विलेज का नाम है मुखरा विलेज। तेलंगाना सरकार ने ही कूल रूफ पॉलिसी को जो है अपने यहाँ पे लॉन्च किया था। आरोग्य महिला प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया गया था, वुमेन्स के लिए से शुरू किया गया था तेलंगाना स्टेट में। इसके अलावा देखिए हाल फिलहाल की कुछ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को चले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन से ज़्यादा न्यूज़ को रिवाइज कराने की। तो देखिए अभी सीएम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ये नागालैंड ने शुरू करी थी। मेन पर्पज़ क्या था इस स्कीम का? इंश्योर करना, यानी ये सुनिश्चित करना फाइनेंशियल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को। सवेरा प्रोग्राम किसने शुरू किया था? हरियाणा ने, ताकि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको अर्ली हम जल्दी डिटेक्ट कर सकें और उसको रोक सकें। वन मित्र जो है ये शुरू किया था हरियाणा गवर्नमेंट ने। और इसका मेन क्या पर्पस था? देखिए कि जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे जो भी ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज़ की जाए उसमें वहाँ की कम्युनिटी जो है उसको भी पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाए। स्वयं स्कीम शुरू करी थी उड़ीसा गवर्नमेंट ने, और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि स्टेट का जो यूथ है उनको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराना। तो ये भी रिसेंट की स्कीम्स है जो शुरू करी है गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर बीन इनॉग्रेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से स्टेट में किया गया इस प्लांट का देखिए उद्घाटन? तो सही आंसर है हरियाणा। तो हरियाणा स्टेट में किया गया है इंडिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर में है, उसको इनॉग्रेट किया गया है। इसको इनॉग्रेट किसने किया है कि ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टील मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इस प्लांट को इनॉग्रेट किया। ये वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है विद रूफ टॉप एंड फ्लोटिंग सोलर, यानी छत और फ्लोटिंग सोलर वाला दुनिया का ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। और इससे ना कार्बन एमिशन जो है, जो बहुत ज़्यादा देखिए कार्बन एमिट होता है एनवायरनमेंट में, उसमें भी बहुत ज़्यादा कट डाउन किया होगा। बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलेगी कार्बन एमिशन को कम करने में। अब फ्रेंड्स यहाँ हरियाणा से हम कुछ और अगर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेते हैं तो अभी हरियाणा सरकार ने देखिए सवेरा प्रोग्राम को शुरू किया था। इसके अलावा हरियाणा ने जितने भी अपने यहाँ पे हुक्का बार्स हैं उनको अपने यहाँ पे बंद किया। वन मित्र स्कीम यहाँ पे जो है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, इंडिया का जो पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन है ये कहाँ पे चली है? हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट बात करें तो फ्रेंड नॉर्थ इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहाँ पे सेट हुआ है? तो इसे सेट किया है हरियाणा के गोरखपुर में। हरियाणा सरकार ने निरोगी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है चपचार कुट फेस्टिवल बिलोंग टू विच स्टेट? तो जो चपचार कुट फेस्ट महोत्सव है ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है? मिजोरम स्टेट से। तो ये फेस्टिवल देखिए रह गया था, इसलिए मैंने आपको दोबारा से यहाँ पे कवर कराने के लिए क्वेश्चन रखा है। ये जो फेस्टिवल है ये हर एक साल मार्च के फर्स्ट फ्राइडे को मनाया जाता है। तो इस बार मार्च का फर्स्ट फ्राइडे आया था 1 मार्च को, तो इसलिए ध्यान रखिए फेस्टिवल का नाम है चपचार कुट फेस्टिवल। इस ओकेज़न पे 1000 ऑफ पीपल गैदर्ड एट द असम राइफल्स ग्राउंड, जो कि कौन सा था? लेमुअल इन आइजोल। तो आइजोल के असम राइफल ग्राउंड लेमुअल में 1000 लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए थे इस ओकेज़न पर। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर अभी बने हैं लाल दुहोमा और गवर्नर हैं हरी बाबू कम्मपति। नेशनल पार्क में बात करें तो मिजोरम के नेशनल पार्क है मुरलीन नेशनल पार्क और फांगपुई नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसा इज अ ट्राइबल कॉस्ट्यूम ऑफ विच स्टेट विच वॉज रिसेंटली ग्रांटेड जीआई टैग? तो रिसा जो है एक तरीके की पारंपरिक यहाँ की आदिवासी पोशाक है। आप देख सकते हैं इस तरीके की रहती है, आपने देखा भी होगा काफ़ी ज़्यादा इसको वुमेंस को वियर करते हुए। तो इसे अभी जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य की है ये? तो ये है त्रिपुरा स्टेट की
ट्राइबल कॉस्ट्यूम। रिसा एक हैंड वूमन क्लोथ है, यानी हाथ से बुना हुआ ये कपड़ा है जिसका यूज़ फीमेल अपर गारमेंट यानी ऊपरी परिधान के रूप में करते हैं। ऑल्सो देखिए इस जो ये क्लॉथ है इसको हेड गियर स्टोल की तरह या फिर प्रेजेंट यानी उपहार के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं एज अ रिस्पेक्ट किसी को देने के लिए, तो इसको एज अ प्रेजेंट के रूप में भी इस क्लॉथ को यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। तो संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी कौन बनी है? अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल जो है ये 1998 बैच के ऑफिसर हैं असम मेघालय कैडर से, और उनका जो अपॉइंटमेंट है वो इशू किया गया है बाय द लोकसभा सेक्रेटरीट, जो लोकसभा सचिवालय है उनके द्वारा उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया गया। अब फ्रेंड्स इसी के साथ डिफेंस सेक्टर के अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। आर्मी स्टाफ के फ्रेंड्स वाइस चीफ कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल ये हो गया दलजीत सिंह चौधरी। इसके अलावा ईस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर जो है उसके चीफ स्टाफ ऑफिसर बने हैं शांतनु झा। नेवल ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? AN प्रमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ सनराइजर्स हैदराबाद अपॉइंटेड एज इट्स न्यू कैप्टन बिफोर IPL 2024। सो IPL 2024 से पहले देखिए सनराइजर हैदराबाद ने अपना नया कैप्टन जो है किसे नियुक्त किया है? सो नए कैप्टन बन गए हैं सनराइजर हैदराबाद के पैट क्यूमिंस। पैट क्यूमिंस ने रिप्लेस किया है एडन मरक्रम को। और हैदराबाद ने जो है अगर बात करें ऑक्शन में इन्हें कितने में ख़रीदा था? 20.50 करोड़ रुपीस में। और ये IPL हिस्ट्री में जो है सोल्ड होने वाले सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हैं पैट क्यूमिंस, और ये बने हैं सनराइजर्स हैदराबाद के न्यू कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियन शटलर हु हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल बैडमिंटन। सो उस इंडियन शटलर का क्या नाम है जिसने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी देखिए बी साई प्रणीत जो है इन्होंने अपनी रिटायरमेंट यानी इंटरनेशनल बैडमिंटन से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की। बी साई प्रणीत इंडियन शटलर हैं। 24 ईयर के अपने करियर में उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंडिया को इन्होंने टोक्यो 2020 में ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट भी किया था, और इन्होंने 2017 सिंगापुर ओपन जो हुआ था वो जीता था। तो ये इनकी अचीवमेंट्स है अपने करियर की। नेक्स्ट हु विंस द प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 फाइनल। तो प्रो कबड्डी लीग सीजन जो 10 हुआ था उसके फाइनल में कौन जीता था? तो फाइनल में जीता था पुनेरी पल्टन। तो इन्होंने जीता था प्रो कबड्डी लीग सीज़न 10 का फाइनल, और इन्होंने डिफीट किसे किया था? तो हरियाणा स्टीलर्स को इन्होंने फाइनल में डिफीट किया था। प्रो कबड्डी लीग की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग हो गई थी 2014 में। टीम्स कितनी प्ले करती हैं इसमें? 12 टीम। करंट की चैंपियन कौन रही? पुनेरी पल्टन। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन रहा इसमें, यानी सबसे ज़्यादा ये टाइटल किसने जीता है प्रो कबड्डी लीग का? तो 3 बार टाइटल जीता है पटना पायरेट्स ने। सो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है देखिए टेलीविज़न वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर डैश। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इंडिया में जो टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी ये हुई थी फ्रेंड्स 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच ईयर वॉज सुभाष चंद्र बोस बॉर्न। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है किस वर्ष में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। व्हेन डिड अशोका कॉन्क्यर कलिंगा। तो अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की? द आंसर इज 261 BC में अशोक ने जो है कलिंग पर जो है विजय प्राप्त की। नेक्स्ट इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा लैंड इन इंडिया। सो वास्को डी गामा किस वर्ष में भारत आया था? आंसर इज 1498 में। अब कल के क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैरीटाइम एक्सरसाइज है समुद्र लक्ष्मण 2024। तो ये एक्सरसाइज किस किस कंट्रीज़ के बीच में हुई है? तो ये हुई है इंडिया और मलेशिया के बीच। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो है ये हुआ कहाँ पे है? तो ये अभ्यास हुआ है आपका
विशाखापट्टनम में, और इसका कौन सा एडिशन हुआ है इस बार? तीसरा। और इसमें इंडिया की तरफ से कौन सा नेवल शिप था जिसने भाग लिया? उसका नाम याद रखेंगे, INS किल्तन। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड डेफ कनेक्ट 2024 इन विच सिटी? सो डेफ कनेक्ट का जो उद्घाटन है ये कौन से शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति स्कीम जो है कौन सी एरिया से रिलेटेड है? आंसर इज डिफेंस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया लॉन्च द आयुष ICMR एडवांस सेंटर? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ पर आयुष ICMR जो एडवांस सेंटर है इसका शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ किया है इन्होंने नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद फ्लिपकार्ट टू लॉन्च द फ्लिपकार्ट UPI सर्विस? तो इसके लिए एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप करी है फ्लिपकार्ट के साथ। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? सुमन कुमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसकी पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। हु हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन प्रीमियम पेट्रोल स्पीड? तो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? जैवलिन थ्रोअर प्लेयर है नीरज चोपड़ा, वो बने हैं स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024? सो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की बात करें, इससे सम्मानित किसे किया गया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। सो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस तो हो गए कंप्लीट। कल हमने आपसे जो टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित आपको कुछ रूलर्स के नाम लिखे थे, उनमें से था कि कौन सा रूलर जिसे सेल्यूकस के द्वारा पराजित हुआ था? तो सेल्यूकस ने डिफीट किया था किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन नेशनल एंथम जो है ये पहली बार कब गाया गया था? तो फर्स्ट बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। सो फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चंस के आंसर हैं बिल्कुल सही। आज हमने कमेंट्स इंक्लूड करे हैं लिजू एंड जहाना बी बर्मन। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के टेस्ट के क्वेश्चन की। सो रेगुलर देखिए करंट अफेयर्स की आपको वीडियो में 2 क्वेश्चन लास्ट में दिए जाती हैं, दोनों क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये कौन से ईयर में शुरू हुआ था? और दूसरा क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड अ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये है हमारे दोनों क्वेश्चन टेस्ट के। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ देखिए डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।